हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। और मेरा हालत क्या है वो आप देख ही रहे हैं। गला बैठा हुआ है और कल आपको बताई ही थी फीवर है, लेकिन फिर भी काम तो करना ही होगा। तो बस थोड़ा सा रेडी हुई हूँ, जाना है बाहर। मतलब ज़्यादा दूर नहीं, पापा के ऑफिस तक ही जाना है कुछ काम से, तो इसीलिए रेडी हुई हूँ। और खाना वाना कुछ बनाने का आज झंझट नहीं पाली हूँ, सच कहूँ तो। आधी स्कूल गया है नाश्ता लेके और मैं भी बस नाश्ता की हूँ। लंच डिनर सब आज बाहर से ही मंगाऊंगी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। क्योंकि ना खाना सिर्फ बनाने से तो नहीं होता है ना, फिर बर्तन धोना वोना करना पड़ना रह जाता है, तो इसीलिए दिक्कत होता है। तो खाना आज बनाने का प्लान नहीं है और बस जा रही हूँ, अब रेडी हो गई, जा रही हूँ पापा के ऑफिस में। पापा भी आएंगे, एक आने वाली है कोई, तो वो मेरे घर आना चाहती थी, एक लेडीज़ है, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, ऑफिस में ही आइए, क्योंकि घर की मेरी हालत ठीक नहीं रहती है। एक ही रूम है ना, तो बहुत इधर उधर रहता है सारा सामान और ऐसे हालत में क्या ही बात करूंगी उनसे, पता नहीं। तो उनको एक्चुअली वो अपना एक फूड बिजनेस शुरू करना चाहती है, तो मुझसे हमको सलाह लेना चाहती हैं। सॉरी। तो फूड बिजनेस उनको शुरू करना है ना, तो मुझसे कुछ सजेशन लेना चाहती हैं कि कैसे शुरू करना है, क्या कुछ करना होगा उसके लिए। तो वही सारी चीज़ों के लिए मुझसे बात करना चाहती हैं। तो 1:30 का उनको टाइम दी हूँ ऑफिस में आने का। पापा भी आएंगे क्योंकि पापा के थ्रू ही वो आ रही है मेरे पास। पापा उनको बताए होंगे शायद कि मैं कर चुकी हूँ ये सारी चीज़ें और अभी भी करती हूँ थोड़ा बहुत, तो इसीलिए वो आ रही है सजेशन के लिए। तो चलिए वहीं जाएंगे, देखते हैं क्या कुछ आगे दिखा पाएंगे। व्लॉग शुरू तो कर दी हूँ, पूरा दिन जो होगा दिखाती जाऊंगी। और हाँ, एक चीज़, खाना मैं नहीं बनाऊंगी ये तो सोची ही थी, लेकिन अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मम्मी के घर से एक पैकेट आया है, भाई दे गया है मतलब। तो क्या है मुझे नहीं पता, लग रहा खाना ही होगा, क्योंकि मम्मी को कल बोली थी कि मुझे फीवर है, तबीयत ठीक नहीं है। एक्चुअली आज पापा कुछ नॉन वेज लेके आने वाले थे कि मैं बना दूंगी तो वो खाएंगे, तो मैंने मना किया, मत लाइएगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, नहीं बना पाऊंगी। तो बस मम्मी सुन ली थी, तबीयत खराब हुई है, लग रहा खाना ही भेजिए। अब खाना है कि क्या मैं खोल के देख ही नहीं हूँ। आती हूँ वापस ऑफिस से, उसके बाद देख लूंगी, खाना है तो यही खा लेंगे और नहीं तो फिर कुछ ऑर्डर कर लेंगे। आदि तो अभी 4 बजे तक आएगा। तो चलिए ब्लॉग शुरू कर दी हूँ, बने रहिएगा आखिर तक। क्या क्या होगा मुझे खुद ही नहीं पता, जो जो होगा दिखाती जाऊंगी। फिलहाल जा रही हूँ पापा के ऑफिस में। फ्रेंड्स आ गए, पापा के ऑफिस में बैठे हैं और अभी वो आई नहीं है, जब बात करेंगे। पापा आए हुए हैं और यहाँ इतना गर्मी लग रहा है ना, तो मैं पापा को बोली फैन चलाने, तो वही पापा पंखा चला रहे हैं। गला का हालत एकदम खराब है, इसीलिए ब्लॉग बना रहे हैं। पेपर उड़ने लगा। थोड़ा देर बंद कर दीजिए। पापा लौंग दिए खाने को, मैं खा रही हूँ, गला कहीं सालगिरह का ब्लॉग देखे थे। आया था उसमें सब्सक्राइब आया था ज़्यादा नहीं। सब्सक्राइब नहीं यूज होता है। हाँ आया, धीरे धीरे आते रहता है ना, एक ही दिन में नहीं आता है। तो भेजे थे 100 जन को भेजे थे और उसमें भी आया है 200 से ज्यादा या 250 से ज्यादा। वो लगा प्रभात फेरी लगे रहते हैं। अभी भी आ रहा है, धीरे धीरे आते रहता है वो, रोज थोड़ा थोड़ा। फ्रेंड्स आ गई घर पे, पापा के ऑफिस से हो गया बात, जो लोग आई थी।
और उन लोगों ने बताया वो लोग भी मेरे व्लॉग्स देखती हैं। पापा ने बताया होगा तो उन लोगों को भी पता है, मेरा चैनल देखती हैं वो लोग। तो 2 लेडीज थी, वो लोग आई थी। बस वही ये खाना का बिजनेस शुरू करेंगी तो आइडिया लेने आई थी। तो जो कुछ भी हो पाया मेरे से मैंने हेल्प कर दिया, बता दिया, सजेशन दे दिया हर चीज़ों के बारे में। ऐसी गला खराब है, बात भी नहीं कर पा रही थी लेकिन बोल दिया। और उन लोग को अभी दिक्कत क्या है ना, उन लोगों को कुक भी नहीं मिला है कोई, तो वो लोग चाह रही हैं कि मैं ज्वाइन करूं। तो मेरा तो खुद का ही समय नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि पापा की जान पहचान से आई थी तो मैं बोली मैं थोड़ा सपोर्ट कर सकती हूँ। आप लोग दूसरा कुक जब तक खोजिए, मैं कुछ दिनों के लिए कर सकती हूँ, लेकिन हाँ वो सपोर्ट करने का ये तो मतलब नहीं है कि ऐसे ही, तो फिर कुछ सैलरी तो देना होगा तभी करूँगी। तो मैंने बता दिया है क्योंकि कोई कुक आएगा तो रहना खाना सब कुछ देना होता है, तो उस हिसाब से मैं तो रहने खाने का कोई मेरे को है नहीं, मैं बस काम करूँगी और आ जाऊँगी अगर। तो वो लोग चाह रही हैं कि मैं ज्वाइन करूँ। अब देखा जाए, मैं पापा को एक अमाउंट बोल के आई हूँ कि देखिए बोल के, अगर वो लोग को सही लगता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ऐसे भी समय की भी बहुत कमी है। अगर ज्वाइन करूँगी भी तो मैं बोल ही रही हूँ कि बस मैं खाना बनाऊँगी ही चली आऊँगी, क्योंकि उससे ज़्यादा वहाँ रहने का मेरा समय नहीं है। बाकी जो है पैम्पलेट कैसे छपवाना और प्राइसिंग वगैरह ये सब का भी उनको चाहिए था नॉलेज, वो मैं बोली हूँ व्हाट्सएप पे आप बात कीजिए, मैं आपको सारी चीज़ों का आइडिया दे दूँगी कैसे क्या करना है। तो यही बात करने के लिए गई थी, अब आ गई हूँ। और अब चलिए देख लेते हैं मम्मी खाने में भेजी है कुछ कि क्या भेजी है। पैकेट तो आया है, तो अगर खाना है तो खाना ऑर्डर नहीं करेंगे, नहीं तो फिर कुछ खाना ऑर्डर करेंगे थोड़ी देर में। आदि के आने का समय हो जाएगा, काफ़ी देर वहाँ थी पापा के ऑफिस में। चलिए देख लेती हूँ क्या भेजी है मम्मी। फ्रेंड्स मैंने देख लिया सारी चीज़ों को, खाना ही भेजी है। तो इतना सारा खाना है ना, तो लंच भी हो जाएगा, डिनर भी हो जाएगा। तो अब खाना कुछ ऑर्डर नहीं करेंगे। ये देखिए पूड़ियाँ हैं, सूजी का हलवा है, इसको क्या बोलते हैं, कद्दू पम्पकिन आलू की सब्जी है, और ये ना एक बंगाली मिठाई है, इसको कहते हैं सौर भाजा। तो ये मिठाई है। तो इतना सब कुछ भेजी है मम्मी। तो अब खाना तो वैसे भी बनाने वाली थी नहीं, तो अब ऑर्डर भी नहीं करना पड़ेगा, इसी से हो जाएगा। ये वाला मेरा ही डब्बा है, मैं भेजी थी ना एक दिन खाना, तो वही डब्बा है। चलिए खाने का इंतजाम हो गया, वादी आएगा तब साथ में ही खाएंगे। गले को थोड़ा रेस्ट देना भी ज़रूरी है फ्रेंड्स, तो इसीलिए ज़्यादा बकबक नहीं करूँगी। अब थोड़ा रेस्ट लेती हूँ, आदि आ जाएगा तब खाना वाना खाएंगे और छोटा छोटा ही ब्लॉग आज बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा जितना बोलेंगे ना उतना ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, तो सही नहीं है और ख़राब होता जाएगा गला। अभी भी इतनी देर से बात करके आई ऑफिस में, तो अब गले को थोड़ा सा आराम देती हूँ और रेस्ट लेती हूँ, फिर देखते हैं शाम को मिलते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए आदि आ चुका है और खाना भी मैंने सर्व कर दिया है, तो अभी यही खाना खा लेंगे। और फीवर भी आ गया है मुझे, तो खाना खा के फिर दवा ववा खा के अभी आराम ही करना है मुझे। अभी फिर से ना जैसे लग रहा है कि फीवर आ रहा है, तो खाना खा के थोड़ा दवा खा के अभी लेट जाऊंगी, और इसके बाद फिर ब्लॉग एडिट वेडिट करके डालना भी रहेगा। ये आज ही का ब्लॉग है, आज ही शूट हो रहा है और आज ही डाल दूंगी। और 7 बजे मैम आएंगी तो फिर काम नहीं हो पाता है, तो 7 बजे के पहले कोशिश करूँगी कि एडिट वगैरह कर लूँ। तो इसीलिए ब्लॉग जो है वो यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ। कल फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। और आज का ब्लॉग कैसा लगा है बताइएगा, बात ही नहीं किया जा रहा है पता है। तो चलिए कल मिलूँगी, क्या बोलूँ, नए ब्लॉग के साथ कल मिलूँगी। आज के लिए यहीं तक। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तबीयत ख़राब है इसलिए ऐसा व्लॉग है, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे व्लॉग्स हैं, चैनल पे जाके देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा ही लगेगा आपको हमारे व्लॉग्स। और वीडियो पे एक लाइक भी कर दीजिएगा, मतलब समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलूँ क्या करूँ, आवाज़ ही नहीं निकल रहा है। चलिए कल मिलती हूँ फिर एक नए व्लॉग के साथ, बाय बाय। ये देखिए फ्रेंड्स सूप मंगाई हूँ
और गरम गरम सूप अभी पीऊंगी ताकि गला जल्दी ठीक हो सके और तब आप लोगों को व्लॉग बना के दिखा सकूं। तो कुछ ज़्यादा ही गर्म है, लेकिन फिर भी मैं गर्म ही पी रही हूँ ताकि थोड़ा थ्रोट में रिलीफ मिलेगा। हालत बहुत ख़राब है गले की। बाहर जाके व्लॉग तो बना नहीं पा रही हूँ, साथ में खाना भी नहीं बनाई हूँ पूरे दिन, तो दिखाऊँ क्या। तो जो कुछ भी कर रही हूँ वही सारी चीज़ें छोटी छोटी क्लिप्स बना के रख रही हूँ ताकि आप लोग को दिखाऊंगी जोड़ के बाद में, इसीलिए शूट कर ले रही हूँ। वैसे तो खाना मम्मी भेजी है, लेकिन थोड़ा सूप पीने से फ़ायदा होगा इसीलिए। गले की हालत बहुत ख़राब है और जब तक गला ठीक नहीं होता है ना, तब तक व्लॉग में वॉइस देना ही मुश्किल है। आवाज़ देख ही तो रहे कैसा निकल रहा है।